तो हेलो गाइज, स्वागत है आपका एनिमेट एक्सप्लेन चैनल पर। तो आज हम वन पीस के एपिसोड नंबर 651 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेबेका रोते रोते बोलती है कि सोल्जर मरने वाला है। और लूफी बोलता है कौन सा सोल्जर। और रेबेका बोलती है वो टॉय सोल्जर जिसका एक पैर है। और लूफी बोलता है हाँ, ऐसे एक सोल्जर को तो मैं कोलिसियम के आगे मिला था। और रेबेका बोलती है हाँ, वो ज़रूर वही होगा। और वो कैदी बोलते हैं कि हमें इस कोलिसियम से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, तो हम किसी बाहर वाले की मदद नहीं कर सकते अगर हम करना भी चाहे तो। और लूफी बोलता है कि क्या टॉयज भी मरते हैं। मैं तो इस बात से ही शौक हूँ कि वो जिंदा कैसे है। और रेबेका बोलती है तुम यहाँ से नहीं हो तो तुम नहीं समझोगे। वो टॉयज हम इंसानों जैसे ही है। वो जिनके फ्रेंड नहीं है उनके फ्रेंड बन जाते हैं, जिनका कोई भाई नहीं है उनके भाई बन जाते हैं, और जिनका कोई पार्टनर नहीं है वो उनके पार्टनर बन जाते हैं। और मुझे समझ नहीं आता कि वो हमारे साथ रह क्यों नहीं सकते। और लूफी उसकी सभी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। और रेबेका बोलती है जब से मेरी माँ की डेथ हुई है मेरी कोई फैमिली नहीं थी, पर सोल्जर ने मुझे बड़ा किया और मेरा ख्याल रखा, और मैं उन्हें अपने फादर जैसा समझती हूँ। और तभी वो अनाउंसर बोलता है कि अरेना अब रिपेयर हो गया है। तो सभी कैदी रेबेका को बोलते हैं तुम्हें जाना चाहिए, अब तुम्हारी मैच स्टार्ट होने वाली है। और हम लूफी को देखते हैं जो नीचे पड़ा हुआ खाना खा रहा होता है, जो फाइट के टाइम नीचे गिर गया था। और लूफी बोलता है यह अभी भी टेस्टी है। और रेबेका फाइट के लिए जाने लगती है। और वो लूफी को बोलती है मैं तुम्हें फाइनल्स में मिलूंगी। और लूफी भी उसे ऑल द बेस्ट बोलता है। और तभी हम रेबेका का पास देखते हैं जब वो एक छोटी बच्ची थी और वो अपने माँ के साथ रहा करती थी, जहाँ वो दोनों फ्लावर बेच के अपना घर चलाया करते थे। पर वो दोनों काफ़ी खुश थे। पर तभी एक दिन किंग रिक्यू के आर्मी ने गांव में आग लगा दी। और लोग जिससे शौक होते हैं कि किंग रिक्यू ऐसा क्यों कर रहे हैं। और रेबेका और उसकी माँ उस जगह से भागने लगते हैं, जिनके साथ एक सोल्जर भी होता है। और उनके पीछे से कुछ लोग उन्हें मारने आए होते हैं। पर वो सोल्जर रेबेका के माँ, जिनका नाम स्कारलेट होता है, उन्हें यहाँ से भागने का बोलता है। और खुद वहाँ रुक जाता है उनसे लड़ने के लिए, पर वो लोग उसे भी मार डालते हैं। पर वहाँ टॉय सोल्जर भी आ जाता है, जो स्कारलेट को बोलता है तुम सीधा भागती रहो, मुड़कर पीछे मत देखना। और स्कारलेट रेबेका को लेकर फ्लावर फील्ड आ जाती है, जहाँ रेबेका बहुत भूखी होती है क्योंकि उसने 2 दिनों से कुछ भी खाया नहीं होता। और उसकी माँ उसके लिए खाना लाने चली जाती है, पर कोई उसे गोली मार देता है। और सोल्जर उसके बॉडी को रेबेका के पास लाता है और बोलता है मैं तुम्हारी माँ को बचा नहीं पाया, वो खाना लाते लाते मारी गई। जिससे रेबेका बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। और वो आर्मी के सोल्जर अभी भी रेबेका को ढूंढ रहे होते हैं, पर सोल्जर उसे बचा लेता है और उसे बोलता है कि ड्रेसोसा का नया किंग डोफ्लेमिंगो है, जो कि पिछले राजा से जुड़े हुए सभी लोगों को पकड़ रहा है। और हमें पता चलता है कि स्कारलेट राजा की बेटी थी और रेबेका राजा की पोती है, इसलिए डोफ्लेमिंगो उसे पकड़ना चाहता था। पर सोल्जर उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और सोल्जर दिन रात काम करता है और उसके लिए खाना लाता है और उसे प्रोटेक्ट करता है, उसका ख्याल रखता है, और वो खुश रहने लगते हैं। और वो सोल्जर उसे ड्रेसरोसा से बहुत दूर लेके जाता है ताकि डोप्लिंगो उसे ढूंढ ना सके। और वो दोनों साथ में रहने लगते हैं एक छोटे से घर में। और सोल्जर उसके लिए शॉपिंग भी करता है और उसे खुश रखता है। और वो बहुत काम करता है पैसों के लिए, ताकि वो रेबेका को हमेशा खुश रख सके। और वो रेबेका को गंदे बुली लड़कों से भी बचाता है। और ऐसे वो थोड़ी बड़ी हो जाती है और 2 लोग उसे किडनैप कर लेते हैं ताकि वो उसे बेच सके। पर वो टॉय सोल्जर उन्हें ढूंढ लेता है और उनसे फाइट करने लगता है और रेबेका को छुड़ा लेता है। और वो रेबेका को फाइट करना सिखाता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और रेबेका भी थोड़ी देर बाद लड़ना सीख जाती है और वो ऐसे एक ग्लैडिएटर बन जाती है। और रेबेका बोलती है सोल्जर हमेशा मेरे साथ रहा और मुझे प्रोटेक्ट किया, और आज मेरी बारी है उसे प्रोटेक्ट करने की। बस टॉय सोल्जर, उससे पहले तुम मरना मत। और जब वो कोलिसियम में एंटर करती है, सभी उसे बुले करने लगते हैं क्योंकि वो किंग रिक्यू की फैमिली से थी। और रेबेका जिससे काफ़ी सैड होती है। और लूफी गुस्सा हो जाता है ये देख के कि रेबेका इतनी अच्छी है तो ये लोग इसे बुली क्यों कर रहे हैं। पर वो कैदी उसे बताते हैं कि लोग उसे इसीलिए हेट करते हैं
क्योंकि उसके ग्रैंडफादर यहाँ के पहले किंग हुआ करते थे और रेबेका उनकी ग्रैंड चाइल्ड है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।